टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। कल हमने इसका पार्ट वन देखा था जिसमें हमने संविधान सभा से रिलेटेड 29 क्वेश्चन हमने किए थे। अब उसी को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है संविधान सभा। तो देखते हैं आज हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है। तो सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। उद्देश्य संकल्प आंदोलन या उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था या किसके द्वारा ये लाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव वो एक ऐसा एक पत्र था जिसमें भारत के नए संविधान के निर्माण करने के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया था। इसमें प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया था कि संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या हमें कौन से उद्देश्य डालने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए। इसका उल्लेख हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलाना आज़ाद ने की थी। किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने की थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? कौन सा कथन सभा के विषय में नहीं है? ये कथन है और आगे हम देखेंगे हमारा वो कूट दिया हुआ है, उसमें से आंसर देखना है। तो कौन विषय जो संविधान सभा से रिलेटेड कौन सा विषय नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कौन सा नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए हमारा नहीं था। तो ए में क्या था? पहला और दूसरा नहीं था। क्या था हमारा? पहला और दूसरा नहीं था। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये भी नहीं था हमारे संविधान सभा के विषय में। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी नहीं था हमारा संविधान सभा के विषय में। ये दोनों हमारे संविधान सभा के विषय में नहीं, ये कथन नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा था? इसमें गलत कौन सा था? तो इसमें गलत था सी ऑप्शन, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये हमारा इसका निर्वाचन प्रांतीय निर्वाचन के आधार पर किया गया था। हमारा कौन सा नहीं था? तो हमारा सी ऑप्शन, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये हमारा गलत है। कौन सा गलत है हमारा? सी ऑप्शन। कौन सा गलत है हमारा? सी ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? नेहरू रिपोर्ट से। कब शुरू हुआ था? नेहरू रिपोर्ट से। कब शुरू हुआ था हमारा? नेहरू रिपोर्ट से ये शुरू हुआ था। प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रयत्न। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। सी ऑप्शन, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा सदस्यों को चुना गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
या ड्राफ्ट कमेटी भी कह सकते हैं इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर थे। और इसमें कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो 7 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो मैंने ऊपर बताया था आपको कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हमारे थे बी एन राव के द्वारा। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा हमारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? कौन हिस्सा नहीं थे प्रारूपण के लिए जिम्मेदार? संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसका हिस्सा नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? डी राजेंद्र प्रसाद नहीं थे क्योंकि ये अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे? हमारा सी ऑप्शन, पहला और दूसरा। कथन में कौन थे? पहला और दूसरा। देखते हैं कथन में क्या है पहला और तीसरा। पहला और तीसरा एन गोपाल स्वामी, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी थे हमारे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमारा 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद ही हमारा जाके संविधान सभा या संविधान बना था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया? तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1949 को। कब किया गया था तृतीय वाचन? 17 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनने में? मतलब संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था इसको बनने में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे लगे थे बनने में संविधान सभा को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो गया था हमारा संविधान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कहाँ से वो निर्वाचित थे? प्रांतों के, बी ऑप्शन, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे।
विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली को अपनाया गया था? तो कौन सी कार्य प्रणाली को अपनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया था, इसे तैयार किया गया था। कब तैयार हुआ था ये? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके सिग्नेचर और जो उनके सदस्य थे उनके सिग्नेचर होने के बाद ही ये हमारा संविधान सभा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखें कितने सारे एग्जामों में ये पूछा गया, SSC, MTS, छत्तीसगढ़ सिविल जज, BPSC, UPPCS में सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। इस दिन जो था हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था, लेकिन तैयार कब हुआ था बनके? 26 नवंबर 1949 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी दिन उन्होंने 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाया था, इसलिए हमें यह दिन चुना गया था, 26 जनवरी का दिन। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो क्या थी? एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्या था? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सबको पता है, वो क्या है? BR अम्बेडकर को संविधान के निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में त्रय संघ में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल नहीं था? तो कौन सा एक शामिल नहीं था? तो नम्यता नहीं था, स्वतंत्रता भी था, समता भी था, बंधुता था, नम्यता नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा, क्योंकि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से ही निर्वाचित सदस्य हमारे संविधान में आए हुए थे, तो इसलिए भारत की संविधान का गठन विधानसभा द्वारा ही किया गया था। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? देखिए ये एकदम नया क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 80,000। कितने? 80,000 शब्दों का हमारा भारतीय संविधान बना है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था देहरादून में, हमारा मूल संविधान प्रकाशित किया गया था।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी एवं हिंदी। किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। मसौदे समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी, मसौदे को हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति। अगर पूछा जाए मसौदे को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो हम आंसर क्या होगा हमारा? प्रारूप समिति भी हो सकता है या ड्राफ्ट कमेटी भी हम कह सकते हैं इसे। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।